नमस्कार साथियों। सीटेट पेपर 2 7 फरवरी 2026 में आइए मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन देख लेते हैं। इसमें 31वां सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे हैं, वह है ऑप्शन 3 40। द वैल्यू ऑफ 0.4 प्लस 0.6 इज, तो इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन 2 1 सही 1/9। 33वां सवाल, 4/7 9/16 1 सही 2/7 और 3/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर है, तो सही आंसर है 4 31 से 31/56। 34वां सवाल देखते हैं, किसी वर्ग की किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है? सही आंसर होगा 5। अब 35वां सवाल देख लेते हैं, जहां ए और बी अंक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ए बराबर 5 और बी बराबर 1। 36वां सवाल, यदि ए माइनस बी बराबर 11/5 और ए बी इक्वल्स टू 3/4 तो ए प्लस बी का मान है, तो 36वां हो जाएगा सही ऑप्शन 3 सही 1/5, ऑप्शन थर्ड। 37वां सवाल देख लेते हैं, इसमें वैल्यू पूछिए 11x प्लस 21/2 की, तो इसका सही उत्तर है 32, ऑप्शन 4। 38वां सवाल है, इसमें इसका एक फैक्टर पूछा है, क्या होगा? तो इसका फैक्टर होगा ऑप्शन 2 4x माइनस 8y प्लस 3। 39वां सवाल देख लो, कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपये पर खरीदता है और इस पर 2500 मूल्य अंकित करता है। इस पंखे को इससे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है, साथ ही नकद भुगतान पर 250 की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि ग्राहक पंखे को नकद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो इसमें लाभ होगा उसे 250 रुपये, 250, ऑप्शन थर्ड। 40वां सवाल, जब संख्याओं 4 10 12 24 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। 3x प्लस 1 का मान क्या है? तो इसका मान होगा ऑप्शन 4 19। अगला सवाल, 3x माइनस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री दो समपूरक कोण है, तो 2x माइनस 4 डिग्री का क्या मान होगा? तो इसका मान होगा 72 डिग्री, ऑप्शन 1। अगला सवाल देख लो 42वां, किसी त्रिभुज के पी क्यू आर के कोण पी और क्यू क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री हैं। यदि कोणों पी और क्यू के समद्विभाजक एक बिंदु क्यू पर मिलते हैं तो ये टू कोण पी ओ क्यू माइनस 10 डिग्री का मान बताना है। इसका मान होगा 270, ऑप्शन 3 270 डिग्री। 43वां सवाल, निम्न मापनों में से किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती है? तो ऑप्शन 4 8 16 12। निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है? सही उत्तर है ई। अब ये पूछा है, किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर और क्यू एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदन करते हैं और ये ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस की वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में, तो 7x माइनस वाई का मान बताना है, तो इसका मान होगा 9 सेंटीमीटर। किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 मीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? उत्तर होगा 30 सेकंड, ऑप्शन 3। भुजाओं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले तीन धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया गया है। इस प्रकार के बने नए घन की भुजा होगी, तो उत्तर है 12 सेंटीमीटर। 49वां सवाल, द प्रेक्षणों 30 61 55 56 60 20 26 45 28 और 56 के माध्यक और बहुलक का माध्य है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 53। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की गड्डी में से कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की
प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता होगी ऑप्शन 3, 3/26। अगला सवाल देखते हैं 51वां। एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियाएं बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य नहीं होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, भिन्नों के अनुप्रयोगों का अभ्यास प्रदान करने के लिए। 52वां सवाल, गणित के बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं? तो सही उत्तर होगा इसका अपसारी चिंतन भी होगा, अभिसारी चिंतन भी होगा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा। तो बी ना होने से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए सी डी। 53वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। 54वां सवाल, पहले भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने व्याख्या की कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता? महावीर। अगला सवाल है, ये दशमलव संख्याएं दी हुई है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। तब एक विद्यार्थी ने इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया है। तो विद्यार्थी द्वारा उत्तर के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो। 56वां सवाल, एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा, फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियां बना सकते हो? सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन, तो 56वें सवाल का सही उत्तर होगा 4, याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना। एक बच्चा एक समीकरण x+7 = 15 हल इस प्रकार करता है, x+7 - 7 = 15 और x = 15। उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति क्या है? ऑप्शन 3, वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। 58वां सवाल, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? तो संबंधों में पैटर्न खोजना और संख्याओं के मध्य संबंध देखना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, ए और सी। 59वें सवाल पर आते हैं, कक्षा 8 में आकृतियां पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका उपयुक्त होगा ऑप्शन 3, आकृति वास्तुकला का भिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंध बढ़ाती है। 60वां सवाल देख लेते हैं। शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि वह ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के हाथ में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे। अब 61वें सवाल पर आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें सही आंसर होगा 4, ए में एनलार्जिस, बी में एस्ट्रोजन, सी में टेस्टोस्टेरोन, डी में पिट्यूटरी ग्लैंड। 62वां सवाल, a circuit comprising 3 identical bulbs and a switch is connected in different arrangement as given below. In which arrangement will the bulbs glow the brightest? तब 62वें सवाल का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेंजमेंट बी, all bulbs are in parallel। सभी बल्ब, व्यवस्था बी, सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है। 63वां देख लीजिए, दो कथन है। एनोडीकरण धातु को संरक्षण से बचाने की एक विधि है, बिल्कुल ठीक है। एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ये गलत है। तो सही उत्तर होगा 3, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 64वें सवाल पर आते हैं, चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर क्यों काली पड़ जाती है? ऑप्शन 2, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। 65वां सवाल देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा टी, ए की जगह आएगा NH4, फिर NaOH, फिर HCl, फिर NaOH।
66वां सवाल देख लेते हैं। दो चरण दिए हुए हैं। चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चीनी के सिरप में धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। अब इसमें देखना है, तो सही उत्तर होगा वन। चरण एक एक भौतिक परिवर्तन है और चरण दो रासायनिक परिवर्तन है। 67वें सवाल पर आते हैं। किसी तत्व के आयन में दो धनावेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 11, ऑप्शन 3। 68वां सवाल देखते हैं। एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशित घनत्वों के तीन माध्यमों ABC में यात्रा करती है। सारणी में एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान करनी है। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन 3। एक्स घटती है, वाई पर अपरिवर्तित रहती है, जेड में वृद्धि होती है और डब्ल्यू अपरिवर्तित रहती है। 69वां सवाल। दो स्थिति दी हुई है, इसमें केवल पहली स्थिति सत्य है। ए स्थिति ठीक है और ये जो स्थिति बी है ये गलत है। 70वें सवाल पर आते हैं। आपको चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया हुआ है। प्रथम परख नली में ये प्रक्रिया है, दूसरी में ये, तीसरी में ये। तो ABC की प्रकृति की पहचान करनी है। तो सही उत्तर होगा थर्ड। ए उदासीन है, बी क्षारकीय है और सी होगा अम्लीय। 71वें सवाल पर आते हैं। दो कथन दिए हुए हैं। किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 72वें सवाल पर आते हैं। धातु के दो समरूप पात्र लिए गए हैं। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और बी को बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया है। ये दो चरण है, तो क्या प्रक्षेपित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा इसका 3। पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। 73वां सवाल देखते हैं। तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? तो सही उत्तर है 3, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। 74वां सवाल। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सही होगा धारा का प्रवाह बढ़ाकर, ऑप्शन 1। 75वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते? तो सही उत्तर होगा 2, ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। 76वां सवाल। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और ABC में सही विकल्प चुनने हैं। तो इसमें सही विकल्प केवल ए और बी सत्य है, ये तीसरा विकल्प गलत है। 77वां सवाल है। एक्स वाई जेड करके पहचान करनी है वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, प्राकोष, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पंखुड़ियां। 78वें सवाल पर आते हैं। एसर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। तो अभिकथन ए, रोगों की रोकथाम हेतु मल जल का उपचार अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल ठीक है। मलजल एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। ये गलत है। तो इसमें सही उत्तर होगा 3, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 79वां सवाल देखते हैं। ए और बी और सी दिया हुआ है। श्वासरंध्र रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी पर्ण में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। गलत है। रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्ण और कीटों के शरीर के निम्न परस्पर विद्यमान होते हैं। ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए सत्य है। 80वां सवाल देख लेते हैं। इसमें खाली स्थान पर ये ABCD में पहचान करनी है किस पे क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए दक्षिण निलय, बी फुफ्फुस धमनियां, सी शिराएं, डी वाम निलय और ई दक्षिण अलिंद। 81वें सवाल पर आते हैं। अभिकथन और कारण पर। तो परिकल्पनाएं सिद्धांत बनते हैं जो बाद में नियम बनते हैं। गलत है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। ये भी गलत है। तो ऑप्शन 4, ए और आर दोनों असत्य हैं। 82वें सवाल पर आते हैं। शीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित नोट करती है। A1 में कैक्टस,
एक मरुस्थलीय पौधा है, भी मरुस्थलीय पादप की अति लघु आकार के पर्ण होते हैं। छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति घटाने में सहायक होते हैं। इस संबंध में कौन कौन से सही है? तो इसका सही उत्तर होगा 4, अवलोकन, अवलोकन, अनुमान। 83वें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाता। तो सही उत्तर होगा 3, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। 84वें का पूछा है, उदाहरण पढ़ने के बाद उपयुक्त गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहे हैं? तो सही उत्तर है 3, अनुमान, वर्गीकरण और अवलोकन। 85वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उसी प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता पूरी नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। 86वां सवाल देखते हैं, विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्राय एक ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी कहानियां चीन के रेशम की आकस्मिक खोज की सिल्क रूट की के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों व व्यापारियों की भूमिका की। तो इस शिक्षण अधिगम से कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? तो हमें देखना है ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा 3, ए, बी और सी, आनंदमयी कहानियों को शामिल करने की विज्ञान वस्तु की बोझ कम करने का, ये गलत होगा। तो ए, बी और सी। 87वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 3, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। 88वां सवाल देखते हैं, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातु व अधातु धातुओं के भौतिक गुणों में से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही उपयुक्त रणनीति होगी ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को सामग्री का समुच्चय देना तथा उन्हें धातु और अधातु के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। 89वां सवाल देख लेते हैं, इसमें कथनों को पढ़ना है S1, S2, S3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, S2 और S3 दोनों सत्य है किंतु S1 असत्य है। 90वां सवाल देखते हैं, कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्या रखती है जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती हैं कि वे क्या करेंगे। अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काए रखना चाहते हैं तो वह बच्चों को उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। तो इसमें हमें उत्तर सही उत्तर देखना है। तो इसमें ए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 2, बी एंड सी। तो ये थे सामाजिक, तो ये थे गणित और साइंस के सवाल। अगर आप सामाजिक विज्ञान और सीडीपी के भी सवाल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी अपने उत्तर मैच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।